कराची से आपको अपडेट करें, जहां बहरिया टाउन के खिलाफ सिंधी कौम परस्त जमातों का एहतजाज जारी है। मोटरवे पर कराची से हैदराबाद जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक बदतरीन जैम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक शाहब सलमान से। शाहब, क्या सूरत हाल है? देखिए, दोपहर होने वाला जो एहतजाज था उसने मोटरवे, जो कराची हैदराबाद मोटरवे है, उसके ऊपर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया और सिंध की कौम परस्त जमातों की जानिब से बनाया जाने वाला जो सिंध एक्शन कमेटी है उसकी अपील पे ये होने वाला एहतजाज जो है वो 1 घंटे तक पुरअमन रहा और उसके बाद जो है वो अचानक इंतहाई ज्यादा पुरश्तियाल एहतजाज में तब्दील हो गया, जहां पर जलाओ, घिराव और लूट मार की वारदातें सामने आई। बहरिया टाउन का जो मेन एंट्रेंस है उसका मेन मोमेंटम में उसको नजरातिश किया गया, रुकावटें हटाई गई। दाखिल होकर कमर्शियल एरिया जो है वहां पर मौजूद मुख्तलिफ व्हीकल्स के जो शोरूम थे उनको नजरातिश किया गया, बैंक तोड़ दिए गए, मुख्तलिफ आउटलेट्स तोड़ दिए गए। और जो एक अभी रिसेंटली एक वीडियो सामने आई है उसमें जो बहरिया टाउन के मकीन है उन्होंने कहा कि लूट मार की वारदातें भी हुई। पुलिस ने जो है वो शेलिंग करके एहतजाजी मुजाहिरीन को जो है वो बहरिया टाउन से बाहर निकाला अब से 1 घंटे कबल, और तकरीबन 20 मिनट कबल जो है वो तक ये मुजाहिरीन मेन मोटरवे के ऊपर मौजूद थे, जिनको अब मुंतशिर करके ट्रैफिक को खोल दिया गया है। और जो SSP मलीर है उनका ये कहना है कि ट्रैफिक खुल गई है और सफर किया जा सकता है और मुमकिन एहतजाज के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी जो है वो मुसलसल मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौजूद है। कराची में बहरिया टाउन के खिलाफ सिंधी कौम परस्त जमातों का एहतजाज जारी है। अपडेट करें आपको कि मोटरवे पर कराची से हैदराबाद जाने वाले ट्रैक पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है और गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद हैं। शाहब सलमान हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां बहरिया टाउन के खिलाफ सिंधी कौम परस्त जमातों का एहतजाज जारी है। मोटरवे पर कराची से हैदराबाद जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक बदतरीन तौर पर जाम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बहरिया टाउन के खिलाफ सिंध की कौम परस्त जमातों का एहतजाज। सिंध एक्शन कमेटी की 10 से 12 जमातें एहतजाज में शामिल हैं। एडिशनल IG कराची की हिदायत पर सुपर हाईवे और मोटरवे के करीब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहरिया टाउन में एहतजाज करने वाले शुरका की तादाद 3000 के करीब है। DIG ईस्ट का कहना है कि मोटरवे पर कराची से हैदराबाद जाने वाले ट्रैक पर इस वक्त ट्रैफिक जैम है, जबकि एहतजाज करने वाले शुरा की तादाद 3000 तक हो सकती है। अपडेट करें आपको कराची से, जहां सिंध की कौम परस्त जमातों की अपील पर एहतजाज और धरना दिया गया है। कराची में बहरिया टाउन का इलाका है जहां सिंधी कौम परस्त जमातों का एहतजाज जारी है। मोटरवे पर कराची से हैदराबाद जाने वाले ट्रैक पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बहरिया टाउन के खिलाफ सिंध की कौम परस्त जमातें सरापा एहतजाज हैं। सिंध एक्शन कमेटी की 10 से 12 जमातें एहतजाज में शामिल हैं। एडिशनल IG कराची की हिदायत पर सुपर हाईवे और मोटरवे के करीब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। DIG ईस्ट का कहना है कि बहरिया टाउन में एहतजाज करने वाले शुरका की तादाद 3000 तक हो सकती है। मोटरवे पर कराची से हैदराबाद जाने वाले ट्रैक पर इस वक्त ट्रैफिक जैम है। शाहब सलमान से एक मरतबा फिर हमने रब्ता किया है। शाहब, अब क्या सूरत है? आपका कहना था कि कुछ लूट मार भी हुई है। कुछ लूट मार तो बहुत ही छोटा सा लफ्ज होगा। जब मुजाहिरीन जो है वो दाखिल हुए रुकावटें तोड़ने के बाद, तो उन्होंने कमर्शियल एरिया के अंदर 6 से ज्यादा मोटरसाइकिलें नजरातिश की हैं, बैंक तोड़ा है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट तोड़ दिए, आउटलेट तोड़ दिए मुख्तलिफ ब्रांड्स के, और एक सुजुकी का शोरूम जिसे मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया और उसको नजरातिश किया गया है। बड़े पैमाने पर ये 3 घंटे तक मुसलसल लूट मार और लाकानूनियत जो है वो बहरिया टाउन के मकीनों को देखने में मिली। और उसके बाद जो है पुलिस की इजाफी नफरी पहुंची, तो इजाफी नफरी ने जो है वो शेलिंग के जरिए जो है वो इन शरपसंदों को मुंतशिर किया। शरपसंदों की जानिब से भी जो है वो फायरिंग और असलहे की नुमाइश जो है वो वाज़े नजर आई। और इस तकरीबन 5 घंटे तक बहरिया टाउन के जो रिहायशी हैं वो महसूर से नजर आए। जो तमाम बिजनेस प्लाजा है
उनके अंदर जो बिजनेस आउटलेट है वो तमाम जो है वो उनके शीशे तोड़ दिए गए। जो मेन बहरिया का एंट्रेंस है उसका मोनूमेंट जो है मेन, उसको जो है वो बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया, उसको नजरआतिश किया गया। और ये जो एहतजाज था इसकी कॉल जो है वो गुज़िश्ता 4 रोज कबल जो है वो जमातों का एक एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से दी गई थी। और उस एहतजाज को देखा तो यही जा रहा था कि वो पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन इस एहतजाज के अंदर जो है वो सिक्योरिटी सराय का ये कहना है कि कौम परस्त और अलहदी पसंद जमातों के शरपसंद अनासिर भी जो है वो इस एहतजाज के अंदर की शक्ल में बहरिया टाउन के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने अपने मजमूम मकासद को जो है वो यहाँ पे पूरा किया। मुख्तलिफ मल्टीनेशनल और नेशनल आउटलेट्स को निशाना बनाया गया, बैंकों को निशाना बनाया गया, शोरूम जो गाड़ियों के थे उनको निशाना बनाया गया, वहां पर शोरूम में खड़े हुए तमाम ऑटोमोबाइल व्हीकल्स को जो है वो नजरआतिश किया गया। और मुकम्मल तौर पर जो है वो लाकानियत जो है वो 4 घंटे तक बहरिया टाउन के मकीनों ने अपने इर्द गिर्द देखी। पुलिस बेबस नजर आती थी। पुलिस की इजाफी नफरी में आने के बाद जो है वो शेलिंग करके जो है वो इन शरपसंद अनासिर को मुंतशिर किया, इनको बहरिया टाउन से बाहर निकाला और इजाफी नफरी को जो है वो मेन एंट्रेंस के ऊपर डिप्लॉय किया गया। एसएसपी मलीर का की तरफ से दावा है कि चंद शरपसंदों को हिरासत में लिया गया है और उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। लेकिन जितनी वीडियोस नजर आ रही हैं जो कि बहरिया टाउन के मकीनों ने शेयर की हैं और दीगर जराए से जो मंजर आम पर आई है, उसमें वाज़े चेहरों के साथ ये शरपसंद अनासिर जो है वो तखरीबकारी शरपसंदी करते, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए। और इस आग का जो मेन मोनूमेंट है उसको जो लगने वाली आग और उसके नतीजे में उठने वाला धुआं था, उसने सबसे ज्यादा जो है वो बहरिया टाउन के मकीनों को खौफ और हिरास का शिकार किया। पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम थी कि किसी भी तरह से फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच पाया। फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई। मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो जाने वाला शोरूम और बहरिया टाउन का मेन एंट्रेंस का मोनूमेंट जो है वो ढह चुका है, उसका वो निशान ही नहीं मिल रहा, कोयले मौजूद है। ये सूरत हाल रही है। उसके अलावा कुछ विजुअल्स ऐसे सामने आए हैं जिसमें मुसल्ला शरपसंद जो है वो इस एहतजाज की आड़ में अपने मजमूम मकासद को पूरा करते हुए और पुलिस के आगे बढ़ने पर फायरिंग करते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। बाकायदा जो है वो जनरल साउंड के अंदर जो है वो शेयर होने वाले सोशल मीडिया पर क्लिप्स में फायरिंग की आवाजें मौजूद हैं और बड़े इत्मीनान के साथ ये अफराद जो कि मुसल्ला भी थे वो एक ही जगह पे बदस्तूर मौजूद है। फायरिंग की आवाजों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फायरिंग पुलिस की तरफ से नहीं बल्कि इस एहतजाज की आड़ में मौजूद शरपसंदों की जानिब से की जा रही थी। जब भी वो इत्मीनान के साथ मुख्तलिफ नेवल साइंस को, साइन बोर्ड्स को, इशारों को, ट्रैफिक के इशारों को मुनज़्ज़म करते रहे। बहरिया की जानिब से लगाए जाने वाले तमाम बोर्ड्स को जो है वो तोड़ दिया गया। अंडरपास के अंदर लगे हुए एंट्री पॉइंट का जो रहनुमाई का बोर्ड था उसको भी तोड़ा गया और मुख्तलिफ बैंड ऑर्गेनाइजेशन के भी जो है वो यहाँ पर फ्लैग नजर आए। और जो सिक्योरिटी सराय है उनका ये कहना है कि इस सियासी जमातों के इस एहतजाज की आड़ में बैंड ऑर्गेनाइजेशन के अफराद जो है वो मुसल्ला होकर पहुंचे थे और उन्होंने बहरिया टाउन के अंदर इमलाक को नुकसान पहुंचाकर अपना गुस्सा निकाला। अच्छा शाम सलमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। टेलीफोन लाइन पर इस वक्त दूसरी तरफ हमारे साथ नुमाइंदा अब तक नोमान रफ़ीक मौजूद हैं। नोमान की तरफ रुख कर लेते हैं। नोमान, कराची बहरिया टाउन में मुजाहिरीन ने हंगामा आराई के दौरान इत्तलात ये हैं, अभी हमें शाह सलमान ने भी बताया कि बैंक भी लूट लिया गया है, नामालूम अफराद ने ATM मशीन तोड़कर कैश निकाला है। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है इसी दौरान पेश आया जब ये देखा गया कि मुजाहिरीन एक बड़ी तादाद के अंदर जब बहरिया टाउन के अंदर दाखिल हुए हैं तो वहां पर जो कमर्शियल एरिया था वहां पर उन्होंने बाकायदा जो चीजें मौजूद थी उसको नुकसान पहुंचाया और जो शोरूम और दीगर कारोबारी जो जगहें थी उनके अंदर दाखिल होने के बाद तोड़फोड़ की। इसी दौरान इसी इमारत के अंदर जहां पर ये एक बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे, एक निजी बैंक जो है वहां पर मौजूद था। ये अगवी रास्ते से ये मुजाहिरीन जो है वो इस बैंक के अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद वहां पर उनको एक ATM मशीन दिखाई दी जिसे बाकायदा उखाड़ने के बाद जमीन पर गिराया। जमीन पर गिराने के बाद उसको तोड़ फोड़ कर
उसमें जितना भी कैश था वो वहां से कैश निकाला है और कैश निकालने के बाद ये मुजरिम नामालूम सिंध की जानिब फरार हो गए। जब ये तमाम तर वाकयात हो रहे थे तो उस वक्त पुलिस की तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिला और बाद में एक बड़ी तादाद के अंदर पुलिस मौके पर पहुंची है और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने इतनी बड़ी तादाद के अंदर, जिसमें बताया जाता है कि अब से कुछ देर कब जब हमारी मुताल्लिका डीआईजी से राब्ता हुआ तो उनकी जानिब से बताया गया कि तकरीबन 2500 से 3000 लोग जो है इस जगह के ऊपर मौजूद थे और वो अपना गम गुस्सा जो है उस जगह पर निकाल रहे थे। तो उनकी जानिब से बाकायदा पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। शेलिंग के नतीजे के अंदर ये देखा गया कि जितने भी अपराध थे वो वहां से मुंतशिर हुए। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी उस जगह के ऊपर मौजूद है और कोशिश की जा रही है जिन जगहों के ऊपर मुजाहिरीन की जानिब से आग लगाई गई थी उसको पूरी तौर पर उस आग पर काबू पाया जाए। और इस जमन के अंदर ये देखा गया है कि बैरिया की जो अपनी फायर ब्रिगेड थी उनको भी यहाँ पर खिदमात उनकी देखने को मिल रही हैं और इसके अलावा जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो भी अपने तकरीबन 4 टेंडर के साथ बैरिया टाउन पहुंचा है और वही कोशिश कर रहा है कि किसी सूरत जिन जिन मकामात के ऊपर आग उनको दिखाई दे रही है वहाँ पर वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नुमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शाह सलमान की तरफ एक मरतबा फिर चलते हैं। शाह, इतलात ये है कि जिस तरह से आपने भी पहले बताया था कि एहतजाज का ऐलान 2-3 रोज पहले कर दिया गया था, फिर ये भी था कि एडिशनल आईजी कराची ने हिदायत जारी की थी कि सुपर हाईवे और मोटरवे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए जाएं। इस तमाम प्री ऐलान के बावजूद, फिर उसके बाद सिक्योरिटी के इंतजाम के बावजूद ये जो मुजाहिरीन है इस हद तक किस तरह से चले गए? सिक्योरिटी कहाँ थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 4 रोज कबल एहतजाज करने की अनाउंसमेंट सामने आई। पहले मुख्तलिफ कॉम्प्रेस तंजीमों की जानिब से आती रही और फिर एक्शन कमेटी जो कि 10 मुख्तलिफ सियासी और कॉम्प्रेस तंजीमों की एक कमेटी है उसकी जानिब से अनाउंसमेंट की गई कि इतवार के दिन बैरिया टाउन के बाहर एहतजाज किया जाएगा। और हुकूमत की और पुलिस की मुकम्मल तौर पर नाकामी है कि 4 दिन कबल जो ऐलान किया गया था उस एहतजाज को मौखर करवाना चाहिए था, लेकिन पुलिस और सिंध हुकूमत नाकाम नजर आई उस एहतजाज को मौखर करवाने में। और मोटरवे जो कि इंतहाई ज्यादा सेंसिटिव है, कराची को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाता है, उस मोटरवे के रोड के ऊपर एहतजाज की किस तरह से इजाजत दे दी गई, ये सवाल का जवाब जो है वो सिंध की इंतजामी मशीनरी और लॉ इन्फोर्समेंट को संभालने वाले अहम ओहदेदारान जो कि आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची, उनके लिए बनता है कि उन्होंने ऐसा कैसे मुमकिन होने दिया कि एहतजाज करने वाले अफराद तकरीबन 10 से 12 मुख्तलिफ मुकामात से टोलियों की शक्ल में, जुलूस और रैलियों की शक्ल में मोटरवे पे पहुंचे। पहले उन्होंने मोटरवे को ब्लॉक किया। शहर कराची जो कि माशी हब है उसका मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ते हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी पोर्ट को आने जाने वाला बारबारदारी का सामान, उसकी सप्लाई मुअत्तल होकर रह गई। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं हुआ, ये एहतजाजी अफराद बैरिया टाउन के अंदर दाखिल हुए। बैरिया टाउन के एंट्रेंस के ऊपर जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए थे वो बैरिया टाउन की जाती सिक्योरिटी बैरिया टाउन की इंतजामिया ने लिए थे। उन्होंने रुकावटें खड़ी कर रखी थी, उन्होंने उन रुकावटों के जरिए आने जाने वाले रास्ते बंद कर रखे थे। लेकिन एहतजाजी अफराद जमा होते रहे। अफराद ने जमा होने के बाद 3000 से ज्यादा की तादाद थी। इन्होंने उन बड़ी रुकावटों को, कंटेनर्स को हटाया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी नजर आई। और यह अफराद बैरिया टाउन के अंदर दाखिल होने के बाद इन्होंने वहां के कमर्शियल एरिया में मौजूद बिजनेस प्लाजा को निशाना बनाया। वहां पे 3 मुख्तलिफ बैंकों को निशाना बनाया गया और इसी तरह 4 से ज्यादा फास्ट फूड रेस्टोरेंट और आउटलेट थी वो निशाना बनाया गया। एक ऑटोमोबाइल जो शोरूम था के अंदर वो तोड़फोड़ की गई पहले और उसके बाद ठीक है शाह सलमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक मरतबा फिर हमने रब्ता किया है हमारे नुमाइंदे जैन अली इस वक्त लाइन पर मौजूद है। जैन, कराची बहरिया टाउन में मुजाहरे के दौरान मुश्तइल अफराद ने इमलाक को आग लगा दी है। बहरिया टाउन के इमलाक में इत्तलात के मुताबिक इस वक्त हौलनाक आग भड़क उठी है और वाटर बोर्ड ने सफूरा हाइड्रेंट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी है। किस तरह सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? जी, बात कीजिए अगर इस वक्त सूरत हाल की तो इंतहाई ख़राब नज़र आती है। कराची का इलाका है बहरिया टाउन, जहाँ पर आज ये तमाम तर मामलात उस वक्त देखने में आए जब मुजाहिरीन की जानिब से, मुश्तइल मुजाहिरीन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मुख्तलिफ मकामात को आग लगाया गया, जिसमें एक गाड़ियों का शोरूम बताया जा रहा है। इसी तरीके से मरकजी दरवाज़ा है। इसके अलावा 7 मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर आतिशज़दगी के वाक़यात रोनुमा हुए हैं। इसके बाद वाटर बोर्ड की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो सफूरा हाइड्रेंट पर
इमरजेंसी नाफिज की गई है और तमाम तर अमले को ये हिदायत जारी की गई है कि फौरी तौर पर पानी की सप्लाई को जो है वो ना रोका जाए और जितनी ज़रूरत पानी की इस वक्त वहाँ पर है उसे जो है वो फराहम किया जाए। जी अच्छा जैन, ये बताइएगा कि ये जो आपने बताया कि इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, इसमें सिर्फ कमर्शियल इमलाक है या फिर रेजिडेंशियल इमलाक में भी आग लगाई गई है? जी, इस हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा। इब्तदाई तौर पर जो इतलात मौसूल हुई है उसमें बताया ये गया है कि जो मरकजी दरवाज़ा है बहरिया टाउन की रिहायशी स्कीम का, उस मरकजी दरवाजे पर पहला ये वाक़या रोनुमा हुआ। इसी तरीके से जो इंटरचेंज था वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है और उससे जब आगे की जानिब जिना एवेन्यू और तौहीद स्क्वायर की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर मुजाहिरीन की जानिब से बिजनेस प्लाजा था जिसे आग लगाया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। तमाम इस हवाले से अभी तक कोई भी मौक़िफ़ जो है वो ना बहरिया टाउन की जानिब से आया है ना ही इंतजामिया की जानिब से दिया गया है जिसमें यह कहा जा सके कि ये नुकसान सिर्फ रिहायशी ये नुकसान जो है वो सिर्फ कमर्शियल एरिया पे आए हैं या इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया भी इससे मुतासिर हुआ है। अब से कुछ देर के बाद जब सूरत हाल किसी हद तक बेहतर होगी उसके बाद ही इस बात के हवाले से जो है वो तस्दीक की जा सकेगी कि नुकसान किन किन मुकामात पर हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फुटेजेस में और जो इतलात हमें मौसूल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि ना सिर्फ शोरूम को आग लगाई गई है बल्कि मुतादिद मोटरसाइकिलें भी जो है वो नजर आतिश होती नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी जलती नजर आ रही हैं। तमाम इस हवाले से अभी तक कोई ऑफिशियली तौर पर जो है वो इतलात फराहम नहीं की गई है, इसलिए ये कुछ भी कहना अभी काबिल वक्त होगा। सूरत हाल बहुत ख़राब है। जैन अली, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। शाहब सलमान से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। शाहब, इमलाक का तो काफ़ी नुकसान बता रहे हैं अभी जैन अलिया में, खुदा न खास्ता किसी जानी नुकसान की तरह तो नहीं है? देखिए, जानी नुकसान के हवाले से मैं बताना चलूँ कि जो इब्तदाई तौर पर जैसी रुकावटें अबूर करके शरपसंद अनासर एहतजाज की आड़ में बहरिया टाउन में दाखिल हुए थे, उन्होंने पथराव किया है और उन अफराद को बहरिया की प्रेमिसेस के अंदर मौजूद डिस्पेंसरी मुंतकिल किया गया है। उनकी तादाद जो है वो इब्तदाई तौर पर 4 सामने आई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो बहरिया की इंतजामिया की जानिब से मालूमात शेयर नहीं की जा रही। और यहाँ पर बता दूं कि जब पुलिस की इजाफी नफरी आने के बाद इन शरपसंदों को बाहर निकाला गया, क्योंकि अब तोड़फोड़ के लिए कोई चीज बची नहीं थी, इसलिए शरपसंद भी जो है वो बाहर मोटरवे की तरफ, मेन हाईवे की तरफ गए। तो उसके बाद जो है वो बहरिया टाउन के मकीन जो है वो बड़ी तादाद के अंदर कमर्शियल एरिया की तरफ बिजनेस प्लाजा के सामने जमा हुए हैं। उनमें शदीद इश्तियाल, खौफ और गुस्सा पाया जाता है। उन्होंने आज 4 घंटे होने वाली इस लाकानियत को जो है वो दहशतगर्दी करार दिया है और उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, खुसूसन पुलिस और रेंजर्स से ये अपील की है कि वो उनकी जान, माल और दीगर इमलाक जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। और बड़ी तादाद में जो है वो वीडियोस जो है वो शेयर की गई हैं बहरिया टाउन की मकीनों की जानिब से, जिसमें देखा जा सकता है कि पहले तो यहाँ पर शरपसंद जमा थे, लेकिन अब जो है वो बड़ी तादाद में बहरिया टाउन के मकीन जो है वो जमा है और अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं इस लाकानूनियत के खिलाफ, जो कि गुज़िश्ता 4 घंटे तक जो है वो बहरिया टाउन के अंदर होती रही। अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता रहा, उन्हें जलाया जाता रहा, ATM लूटे जाते रहे, बैंक्स को तोड़ा गया, शोरूम तोड़ दिए गए, फास्ट फूड आउटलेट तोड़ दिए गए और एक शोरूम के अंदर खड़ी हुई गाड़ियों को जो है वो बाकायदा तौर पर करा दी गई। और इस तमाम जलाओ घिराव का जो धुआं था वो शहर में दूर दूर तक नजर आया, जिसमें बड़ा खौफ का सा किसी मंजर कशी की है। और इस धुएं से जो मंजर कशी हुई है रिहायशियों के लिए जो है वो इंतहाई ज्यादा हैरान कुन थी। और दूसरी जानिब पुलिस, जो कि 4 रोज कबल अनाउंस होने वाले एहतजाज को, और वो एहतजाज जो कि मेन मोटरवे जिसका वेन्यू था, उस एहतजाज को पुलिस और हुकूमत जो है मौखर नहीं करवा सकी, मुज़ाकरात नहीं कर सकी कि उस एहतजाज को मौखर किया था। और इसमें नाकामी के बाद जो है वो कोई ऐसी हिकमत अमली मौजूद नहीं थी कि मोटरवे के ऊपर जो एक काफिले आ रहे थे उनको रोका जा सकता हो। हैदराबाद का टोल प्लाजा क्रॉस करके हैदराबाद से 1 किलोमीटर तवील गाड़ियों पे मबनी रैली जो है वो बहरिया टाउन पहुंची। इसी तरह शहर के 3 मुख्तलिफ मुकामात से जो है वो रैलियां बहरिया टाउन की तरफ रवाना हुई, गुलिस्तान जौहर से रवाना हुई, बल्दिया के इलाके से रवाना हुई और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से एक रैली जो है वो
रवाना की हुई बहरिया टाउन के लिए एहतजाज से, और दीगर भी शहर के मुजाफाती इलाकों से भी जो है वो लोग एहतजाज के बहाने बहरिया टाउन पहुंचे। उसी की आड़ में शरपसंद अनासर जिसमें बैंड आउटफिट भी शामिल है, उनके कारंदे भी आड़ में बहरिया टाउन पहुंचे, और जिस स्टाइल में जो लोग शरपसंदी करते हुए नजर वो बिल्कुल अलग चेहरे हैं, उनके पास कोई फ्लैग नहीं है, कोई चीजें नहीं है, और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो मोटरवे पे रहे, लेकिन एक मखसूस ग्रुप जो कि वाकतन शरपसंद अनासर के ऊपर मुश्तमिल था, उसने जो है वो रुकावटों को हटाकर अंदर दाखिल हुए। वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ की, अपने मजमूम मकासद को पूरा किया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया। अमलाक को नुकसान पहुंचाने के दौरान पुलिस की जो कम उमेश थोड़ी बहुत नफरी थी, उसकी जानिब से जब रेजिस्टेंस हुई तो उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, हवाई फायरिंग की है, और उसके बाद जो पुलिस पीछे हटी है और उनको पूरा रूम मिला है। और इस रूम के जो रूम था, इसमें जो है पूरे कमर्शियल एरिया के तमाम आउटलेट्स के ऊपर तमाम आउटलेट्स के शीशों को तोड़ दिया गया, उनके अंदर मौजूद इमलाक मुबैना तौर पर लूटी गई और एटीएम लूटे गए, और एक कार शोरूम के अंदर मौजूद व्हीकल्स को जो है वो आग लगाकर अपने मजमूम मकासद को हासिल किया गया। इस वक्त जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि शरपसंद जो है वो बाहर निकल चुके हैं। बहरिया टाउन के रिहायशी कमर्शियल एरिया बिजनेस प्लाजा के सामने बड़ी तादाद में जमा है, और वो शिकवा करते गिला करते नजर आ रहे हैं सिक्योरिटी से बहरिया टाउन की, और मुतालबा कर रहे हैं बाकायदा तौर पर बहरिया टाउन के जो रिहायशी है उनका जो इज्तिमा है, ये एहतजाज की सूरत इख्तियार कर चुका है, जहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, और तकरीबन कहा जाता है कि 30 से 40 करोड़ रुपए का इब्तिदाई तखमीना लगाया गया है जो अब तक नुकसान हुआ है। जो एक 4 घंटे के एहतजाज सेशन के अंदर शरपसंदों ने बहरिया टाउन के अंदर मौजूद अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उसका तखमीना इब्तिदाई तखमीना ये बताया जा रहा है। और हैरान कुन तौर पर सिंध पुलिस की जानिब से अगर ये इब्तिदाई 1 घंटे के अंदर ले लिया जाता तो ऐन मुमकिन था कि ये शरपसंद अनासिर रुकावटों को हटा के बहरिया टाउन के अंदर दाखिल ना होते। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे तो ये एहतजाज मौखर करवाना चाहिए था, और जो रैली आ रही थी उन्हें उनके निकलने वाले मुकामात तक महदूद करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई एक्ट जो है वो पुलिस की जानिब से सामने नहीं आया। हैदराबाद का टूल प्लाजा 1 किलोमीटर तवील रैली इत्मीनान के साथ कराची के हदूद में दाखिल हुई, और उसके बाद वो बहरिया टाउन पहुंची। वहां पर इब्तिदाई तौर पर तमाम दीगर छोटी बड़ी रैलियों का इंतजार किया गया। वहां पर जो है वो सिंध एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने खिताब किया, और उसके बाद जो है वो इस एहतजाज की आड़ में एक मखसूस ग्रुप जो कि शरपसंदों के ऊपर मुश्तमिल था, वो बहरिया टाउन के दाखिली रास्तों पर लगी रुकावटों को हटाना उसने शुरू किया और अंदर दाखिल हुए, जहां पर जाकर उन्होंने शहरियों की मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। अच्छा शाब, ठीक है, जाहिर है क्योंकि सूरत हाल बिगड़ गई और उस वक्त जो है वो मुजाहिरीन मुश्तइल हुए और उनका एक ख़ास ग्रुप था जिसने इस तरह की हरकत की। मुजाहिरीन का मुतालबा क्या था, डिमांड्स क्या थी, और अगर कोई डिमांड्स थी तो मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, कुछ कोशिश की गई उनसे पहले से बात की जाए? देखिए, मुजाहिरीन का मुतालबा बुनियादी तौर पर उनका टारगेट जो है वो बहरिया टाउन नजर आ रहा था, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो बहरिया टाउन की प्रेमिसेस है उसके अंदर मुख्तलिफ गोट मौजूद है, और उन गोटों के हवाले से जो है वो मौजूद अदलिया के बड़े वाज़ेह अहकामात है कि ये गोट जो है वो इनके रिहायशियों की मिल्कियत है, और उसके ऊपर जो है वो कई बार तनाज़ा गोट के दावेदारों और बहरिया की इंतजामिया के माबैन नजर आता रहा है। उसमें भी शेलिंग, हवाई फायरिंग होती रही, एहतजाज होता रहा, लेकिन उसको हल नहीं किया गया, और हल ना हो सका तब जाकर जो है मुख्तलिफ साथी और कौम परस्त तंजीमों की जानिब से इन गोटों के दावेदारों को जो है वो सपोर्ट किया गया और एहतजाज का ऐलान किया गया, और एहतजाज का ऐलान जो है वो 4 रोज कबल किया गया, और 4 रोज से जो है वो हुकूमत की जानिब से इन सियासी जमातों, कौम परस्त जमातों से कोई राब्ता नहीं किया गया इनका एहतजाज मौखर करवाने के लिए या इनके एहतजाज का वेन्यू तब्दील करवाने के लिए। बाकायदा एक्ट मौजूद है कि अहम गुजरगाहों के ऊपर जो है वो किसी सूरत एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन ये एहतजाज फिर भी मुमकिन हुआ। मेन अहम सेंसिटिव मोटरवे
क्योंकि हाईवे होता है जो एक शहर को दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों से मिलाता है, उसको मुअत्तल किया गया। उसके ऊपर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब रही जी। 7 घंटे बाद जो है वो 6 से 7 घंटे के बाद ट्रैफिक खुला है। वहां पर एहतजाज करने वाली एहतजाजी रैलियां पहुंचती रही। रैलियां पहुंचने के बाद ये एहतजाज जो है वो एक जलसे की शक्ल अख्तियार किया और इस जलसे को जो है वो इस एहतजाज में शामिल मुसल्ला अफराद ने जो है वो एक एहतजाज के बजाय दहशतगर्दी की वारदात में बासानी तब्दील कर दिया। मुसल्ला अफराद जो है वो रुकावटों को हटा के अंदर दाखिल हुए। शाह सलमान, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। कराची में बहरिया टाउन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंधी कौम परस्त जमातों ने आज एहतजाज किया है।